नहीं आता, क्योंकि यह हमेशा आज ही होता है। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ऐसे काम करो जिन पर गर्व कर सको। छोटी खुशी के लिए दीर्घकालिक आनंद का बलिदान मत करो, यह पछतावे की आसान रेसिपी है। रिश्तों में सीमाएं तय करने से डरो मत। अगर छोड़कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि तुम उनके बिना बेहतर हो। जिंदगी आसान हो जाती है जब तुम बिना मांगे माफी को स्वीकार करना सीख जाते हो। उन लोगों के लिए खुद को मत खो जिन्हें बनाए रखने के लिए तुम बहुत सहते हो। अपने वर्तमान जीवन से भागने के बजाय अपने सपनों का जीवन बनाने पर ध्यान दो। जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं तो तुम्हें कोई नहीं खोता, बल्कि वे तुम्हें खो देते हैं। जब तुम खुद को जान लेते हो तो उन चीजों को खोने का डर खत्म हो जाता है जो तुम्हारे लिए नहीं बनी। खुद से किए वादे तोड़ना आत्मविश्वास को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। अपने अतीत के साथ चिपके रहकर अपने भविष्य को धोखा देना बंद करो। जितना सच अपने बारे में स्वीकार कर सकते हो और उससे भागते नहीं, उतना ही तुम बढ़ते हो। हर असफलता अस्थायी है अगर तुम कोशिश करते रहते हो। जब तुम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हो तो अपनी खुशी पर उनका नियंत्रण सौंप देते हो। आंख मूंद कर भरोसा करना अक्सर धोखे की ओर ले जाता है। केवल तुम्हें ही खुद को समझने की जरूरत है। जिंदगी तब बेहतर होती है जब तुम यह मानना छोड़ देते हो कि हमेशा समय रहेगा। आगे बढ़ो, हर दिन एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले माफी मांगने वाला सबसे बहादुर होता है। सबसे पहले माफ करने वाला सबसे मजबूत, और सबसे पहले भूलने वाला सबसे खुश। लोग उस हद तक निराशा को सहन कर लेते हैं जितनी वे बर्दाश्त कर सकते हैं, और उसे खुशी कहने लगते हैं। हमारा जीवन हमेशा हमारे प्रमुख विचारों का परिणाम व्यक्त करता है। खुशी का दरवाजा बाहर की ओर खुलता है। कायरता सबसे ज्यादा जिस चीज से डरती है वह है निर्णय। मनुष्य की सारी चतुराई एक चीज चाहती है, बिना जिम्मेदारी के जीने में सक्षम होना। हम वहां नहीं रहते जहां हम सांस लेते हैं, बल्कि हम वहां रहते हैं जहां हम प्रेम करते हैं। प्रशंसक और अनुयायी के बीच का अंतर हमेशा बना रहता है, चाहे तुम जहां भी हो। प्रशंसक कभी भी सच्चा त्याग नहीं करता, वह हमेशा सुरक्षित खेलता है। अगर कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता तो वह कभी महान नहीं बन सकता। खुद से प्रेम करना मत भूलो। दुनिया और उसकी दुखद स्थितियों की शिकायत करना हमेशा अपने आप पर उंगली उठाने और पछताने से आसान होता है। व्यक्तित्व तभी परिपक्व होता है जब व्यक्ति ने सत्य को अपना बना लिया हो। स्वयं को प्रेम से वंचित करना सबसे भयानक धोखा है। यह एक अनंत हानि है जिसकी भरपाई न समय में की जा सकती है और न अनंत काल में। प्रेम ही सब कुछ है। यह सब कुछ देता है और सब कुछ ले लेता है। सत्य किसी व्यक्ति के अंदर कहीं से नहीं आता, बल्कि वह तो सदैव उसके अंदर ही रहता है। प्रेम व्यक्तियों के बारे में ऐसी सच्चाई को उजागर करता है जिन्हें अन्य लोग नहीं देख सकते। क्या होगा अगर दुनिया में सब कुछ गलतफहमी हो? क्या होगा अगर हंसी सचमुच आंसू हो? एक बार जब आप मुझ पर लेबल लगा देते हैं तो आप मुझे नकार देते हैं। मैंने पाया कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कम बचा है। आखिरकार मैं चुप हो गया और सुनने लगा। मैंने मौन में ईश्वर की आवाज को पाया। अपने मन को काबू करना सीखो।
कुछ लोगों को केवल दिल में रखना सही है, जिंदगी में नहीं। दुश्मनों से नफरत करने या ग्रज रखने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाएगा। केवल एक ही चीज सपनों को असंभव बनाती है, असफलता का डर। भावना जो कि पीड़ा है तब समाप्त होती है जब हम उसे स्पष्ट और सटीक रूप से समझने लगते हैं। लोगों के शब्द नहीं, उनके कर्म उनके बारे में सच्चाई बताते हैं। असली विकास तब होता है जब तुम दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को जांचने और सुधारने लगते हो। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेकर ही तुम अपनी शक्ति वापस हासिल कर सकते हो। अगर तुम किसी के कार्यों को समझ नहीं पा रहे हो तो उनके परिणामों को देखो और उनसे उनके इरादे समझने की कोशिश करो। जब तुम अपने जीवन की सही दिशा पर होते हो तो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा और बुरा मानना बंद हो जाता है। यह उम्मीद मत करो कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम देते हो। सभी का दिल तुम्हारे जैसा नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा कोई खतरा ना उठाना है। इस तेजी से बदलती दुनिया में केवल एक रणनीति विफलता की गारंटी देती है, कोई भी जोखिम न लेना। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों की शुरुआत से पहले ही परिणामों के आधार पर खुद का आकलन करे तो वह कभी शुरू ही नहीं करेगा। धैर्य आवश्यक है और जहां बोया गया हो वहां तुरंत फसल नहीं काटी जा सकती। मेरा दुख मेरा सबसे वफादार साथी है। अधिकांश लोग आनंद की खोज में इतनी जल्दी करते हैं कि वे उसके पास से निकल जाते हैं। मुझे इतना गलत समझा गया है कि लोग मुझे तब भी गलत समझते हैं जब मैं उन्हें बताता हूं कि मुझे गलत समझा गया है। इस दुनिया में एक बार जन्म लेने के बाद तुम मरने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हो। जुनून में खो जाना बेहतर है बजाय इसके कि तुम अपना जुनून ही खो दो। जो व्यक्ति हमेशा सर्वश्रेष्ठ की आशा करता है वह जीवन से ठगा हुआ महसूस करते हुए वृद्ध हो जाता है। जो हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहता है वह समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जिसके पास विश्वास होता है वह सदा युवा बना रहता है। यदि आप ईश्वर को अप्रिय लगना चाहते हैं तो भीड़ के साथ भागें। जहां भी भीड़ होती है वहां असत्य होता है। दुनिया से झगड़ा करना पूरी तरह से निरर्थक है, जबकि खुद से झगड़ा कभी कभी फलदायी होता है। निराशा का सबसे आम रूप है वह ना होना जो आप वास्तव में हैं। दुखी व्यक्ति कभी वर्तमान में नहीं होता क्योंकि वह हमेशा अतीत या भविष्य में जीता है। एक सही शुरुआत आधी लड़ाई जीतने के समान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक शुरुआत करो और उसे जारी रखो। साहस करना स्थायी रूप से अपना आधार खो देना है, साहस न करना खुद को खो देना है। अपने भीतर जो सबसे अच्छा है उसे परेशान मत करो। अपनी आत्मा को आधी अधूरी इच्छाओं और विचारों से कमजोर मत करो। अत्याचारी मरता है और उसका शासन समाप्त हो जाता है। शहीद मरता है और उसका शासन शुरू होता है। कुछ करने की कोशिश करना और असफल होना बेहतर है बजाय इसके कि कुछ न करें और सफल हो जाएं। उन लोगों का भी सम्मान करो जो इसके लायक नहीं हैं। यह उनके नहीं तुम्हारे चरित्र का परिचय है। अपनी सभी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना ज्यादा राहत देता है बजाय इसके कि इसे किसी और पर डालो। जीत सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो तो तुम हमेशा जीतते हो। अपना क्यों ढूंढो, यही तुम्हारे लक्ष्य का आधार है और तुम्हारे कार्यों को अर्थ देता है। वही बनो जो तुम हो और वही कहो जो तुम महसूस करते हो, क्योंकि जो बुरा मानते हैं
वे मायने नहीं रखते, और जो मायने रखते हैं वे बुरा नहीं मानते। कभी ऐसे व्यक्ति को डेट मत करो जिसे तुम दोस्त भी ना बना सको। जितने सबक दूसरों के अनुभव से सीखते हो उतने बेहतर होते हो। ठीक होना तब शुरू होता है जब तुम अपनी पीड़ा में अपनी भूमिका को ईमानदारी से स्वीकार करते हो। खुद को चुनौती दो, यही बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। लाल झंडों को नजरअंदाज करना क्योंकि तुम लोगों में अच्छाई देखना चाहते हो, बाद में भारी पड़ेगा। शांति का मतलब शोर या परेशानी का ना होना नहीं है, इसका मतलब है दिल में सुकून बनाए रखना। ऐसे लोगों से बचो जो अपने दर्द का बहाना बनाकर तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। अपने शरीर को ठीक करो, फिर बाकी चीजों को। कमजोर शरीर, टूटे हुए दिमाग, कमजोर इच्छा शक्ति और खराब जीवन का संकेत देता है। कुछ रिश्तों का ना तुम्हारे जीवन के लिए वरदान होता है। सच्ची सफलता दूसरों से मान्यता पाने पर निर्भर नहीं करती, यह चुनौतियों के बावजूद अवसरों को पकड़ने और अपने लक्ष्य हासिल करने पर निर्भर करती है। तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य तुम्हारे जीवन के अनुभव को तय करता है, इसे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही प्राथमिकता दो। अपने दिमाग को नए कामों और सकारात्मक विचारों से मजबूत बनाओ। जो चीजें आसानी से मिलती हैं, उनकी कद्र न करना ही जीवन को कठिन बनाता है। अकेलेपन को ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर मत करने दो जिनके दीर्घकालिक परिणाम बुरे हों। सीखने के लिए तैयार रहना, भले ही वह उबाऊ हो, तुम्हारे विकास को सुनिश्चित करता है। अपने निजी जीवन को निजी रखना और ज्यादा ना बताने की आदत अपनाना सबसे अच्छा आत्म देखभाल है। ऐसा रिश्ता तलाशो जहां तुम जैसे हो वही होना किसी और को खुश कर दे। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना खतरनाक है। यह दौड़ नहीं है, यह तुम्हारी यात्रा है। पहली असफलता के बाद हार मत मानो। सफलता की राह पर सिर्फ एक मोड़ है। किसी पल की असली कीमत तब समझ आती है जब वह केवल याद बनकर रह जाता है। कहीं पहुंचने का पहला कदम है यह तय करना कि जहां हो वहां नहीं रहोगे। धीमी सफलता चरित्र बनाती है, तेज सफलता अहंकार। अगर तुम अपने ध्यान भटकाने वालों से दूरी नहीं बनाओगे तो वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से दूर कर देंगे। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो अपनी शक्ति खो देते हो। कोई भी एक चीज तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, न कोई लक्ष्य, न कोई उपलब्धि, न कोई रिश्ता। अपने बारे में ज्यादा मत बताओ। ज्यादातर लोग परवाह नहीं करते और कुछ तुम्हारी असफलता की कामना करते हैं। पूर्णता एक बीमारी है, टाल मटोल एक बीमारी है और कार्रवाई इसका इलाज है। वहां जाओ जहां तुम्हारी सराहना हो, ना कि बस बर्दाश्त किया जाता हो। हम हमेशा अपनी हार से ज्यादा सीखते हैं, विजय से नहीं। किसी अन्य की प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए मुझे यह समझना होगा कि वह क्या समझता है। यदि मैं यह नहीं जानता तो मेरी बड़ी समझ भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। सबसे दर्दनाक अवस्था है भविष्य की याद करना, खासकर उस भविष्य की जिसे तुम कभी नहीं पा सकोगे। एक महिला होना इतना अजीब, इतना उलझन भरा और इतना जटिल है कि केवल एक महिला ही इसे सहन कर सकती है। मानव स्वभाव की अपूर्णता यह है कि वह अपनी इच्छाओं को उनके विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर ही पा सकता है। जीवन के पहले चरण में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि कोई जोखिम ना लिया जाए। जो आप हैं उस सच्चाई का सामना करें, क्योंकि वही आपको बदलती है।
जीवन की सबसे उच्चतम और सुंदर चीजों को ना सुना जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, उन्हें केवल जिया जा सकता है। जीवन को केवल पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे की ओर जीना पड़ता है। यह मार्ग नहीं है जो कठिन है, बल्कि कठिनाई ही मार्ग है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि यह एक वास्तविकता है जिसे अनुभव करना है। प्रार्थना का कार्य परमेश्वर को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करने वाले के स्वभाव को बदलना है। यदि मैं आधुनिक दुनिया की सभी समस्याओं के लिए केवल एक उपाय बता सकता, तो वह मौन होता। जीवन की अपनी छुपी हुई शक्तियां हैं, जिन्हें आप केवल जीवन जीकर ही खोज सकते हैं। उस स्त्री की चीख सुनो जो प्रसव पीड़ा में है। मरते हुए व्यक्ति के अंतिम संघर्ष को देखो और फिर मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी चीज जिसका प्रारंभ और अंत इस प्रकार हो, आनंद के लिए हो सकती है? मूर्ख बनने के दो तरीके हैं। एक है जो सच नहीं है उस पर विश्वास करना, दूसरा है जो सच है उस पर विश्वास करने से इनकार करना। अगर आप किसी वादे को पूरा करने का इरादा नहीं रखते, तो उसे ना करें। यह आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह किसी और के लिए पूरी दुनिया हो सकता है। अपने पूर्व के पास लौटना ऐसा है जैसे स्नान करके गंदे अंडरवेयर को फिर से पहन लेना। खुले विचार रखें और एक कलाकार की तरह कार्य करें, लेकिन एक वैज्ञानिक की तरह सोचें। असफल हो और सीखें। आप अपने उद्देश्य को कहीं और नहीं पाते, आप अपने उद्देश्य को वहीं बनाते हैं जहां आप हैं। जो आपके पास है उसे हल्के में लेने की बजाय इसके लिए आभारी रहें और इसके साथ जितना अच्छा कर सकते हैं करें। आप नए अनुभवों की तलाश में अमीर होते हैं, न कि भौतिक चीजों से। कार्य विचार की तुलना में अधिक स्पष्टता लाता है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए केवल सोचना ही नहीं, बल्कि उसके लिए कार्य करना भी जरूरी है। आपका जीवन केवल आपके सोचने के तरीके का प्रतिबिंब है। खुशी की खोज आपको दुख में ले जाएगी, जब तक आप यह नहीं समझते कि खुशी ही रास्ता है। सलाह मांगने के लिए स्मार्ट बने, लेकिन यह जानने के लिए समझदार बने कि इसे किससे लेना है। अगर आप अपने विश्व से कुछ गिरा सकते हैं, तो अहंकार गिरा दें। जितना अधिक आप आभारी होते हैं, उतनी अधिक सुंदरता आपको चारों ओर दिखाई देती है। आप कुछ बुरी चीज को नहीं भूलेंगे, आप केवल तब तक इसकी परवाह करना बंद कर देते हैं। सफलता आपके संसाधनों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आपके पास जो है उससे आप कितने संसाधन युक्त हैं। डर अधिकांश लोगों को उनके जीवन भर सीमित रखता है और उनके सभी निर्णयों में शामिल होता है। इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करें, इसे पार करें, और जब आप इसे हरा दें तो आनंद लें। आप नई दिशाओं के लिए तब तक नहीं तैर सकते जब तक कि आपके पास किनारे को छोड़ने का साहस ना हो। ईमानदार होने से शायद आपको कई दोस्त ना मिले, लेकिन जो सही दोस्त होते हैं वे हमेशा आपके साथ होते हैं। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता ना करें, क्योंकि हर कोई केवल अपने बारे में ही सोचता है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने में जितना समय बिताते हैं, उतना ही अपना समय बर्बाद करते हैं। किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना मत। लोग बदलते हैं, यहां तक कि आपके सबसे अच्छे दोस्त भी एक दिन अजनबी बन सकते हैं। खुद के साथ खुश रहना सीखें। अगर आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत है, तो यह आपको कमजोर बना देगा। अपनी प्रगति साझा करें, अपने लक्ष्य नहीं। इससे आप हमेशा प्रेरित रहेंगे।
अकेले होने से मत डरें। खुद के साथ रहना खराब लोगों के साथ रहने से बेहतर है। जो लोग आपसे सबसे ज्यादा मांगते हैं वे वही होते हैं जो आपके लिए सबसे कम करते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें, लेकिन खुद को नहीं। डर आपको रोकने के लिए नहीं है, यह आपको दिखाने के लिए है कि आप वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं और आपको इसकी परवाह है। अस्थायी भावनाओं पर स्थायी निर्णय ना लें। अगर आप उसे ऊंचे पायदान पर बिठाते हैं तो उसके पास आप पर नीचे देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। लोग आपको अपनी सोच के आधार पर सलाह देते हैं। हर बात जो आपके दिमाग में आती है उसे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके बारे में आपको बाद में झूठ बोलना पड़े। प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है, इसलिए कुछ लोग पहले बुद्धिमान लगते हैं और फिर उन्हें सुनने पर असलियत समझ आती है। खुशी की तलाश मत करो, यह हमेशा आपके अंदर ही होती है। आपका अतीत खुद को कुछ नहीं देता, लेकिन वर्तमान को सब कुछ देता है। स्वयं की देखभाल का मतलब है यह समझना कि आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं। आपके माता पिता कई बार सही होते हैं, भले ही वे शैक्षणिक रूप से योग्य ना हो। जब वे आपको सलाह दें तो उनका अपमान करना बंद करें। ऐसे व्यवहार करें जैसे आप पहले ही वहां रह चुके हों। ओवरथिंकिंग आपको बर्बाद कर देती है, स्थिति को खराब कर देती है, चीजों को उलझा देती है, अनावश्यक सवालों पर चिंता बढ़ा देती है। अगर आप किसी बात पर गुस्सा हो रहे हैं तो सोचें कि क्या मैं इसे 10 साल बाद याद रखूंगा। आपके पास केवल एक शरीर है, इसका ख्याल रखें, यह आपके पूरे जीवन के लिए है। यह बहुत मजबूत है, लेकिन यह आपको केवल वही देगा जो आप इसमें डालते हैं। अगर कोई आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वह सच बोल रहा है, तो यकीन माने कि वह झूठ बोल रहा है। आपके पास केवल अपने समय का निर्णय करने की शक्ति और प्रभाव है। आप कभी भी खुद को बर्बाद नहीं करेंगे अगर आप खुद का असली रूप बनाए रखें। अपने जीवन के पर्दे के पीछे की तुलना किसी और के हाइलाइट से ना करें। किसी की कमी महसूस करना इसका मतलब नहीं है कि आपको उन्हें अपने जीवन में वापस चाहिए। जब आप किसी साथी को उनकी सुंदरता के आधार पर चुनते हैं और तब तक आनंद लेते हैं जब तक कि आपको एहसास नहीं होता कि आपके बच्चे उनकी सुंदरता से नहीं बल्कि उनके मूल्यों से बड़े होंगे।